हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। आज हम करेंगे बेयर इन्फिनेटिव, जो इन्फिनेटिव का ही दूसरा पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में हमने टू इन्फिनेटिव्स को कंप्लीट किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें टू इन्फिनेटिव्स के सारे रूल्स विद एग्जांपल्स हमने कवर किए थे। इस वीडियो में भी हम बेयर इन्फिनेटिव के सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना रहे। इसके अलावा YouTube चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप वोकेबलरी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप अदर टॉपिक्स जो हैं ग्रामर के, नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। बेसिक से एडवांस लेवल तक हमने सारे कवर किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो बेस्ड ऑन बेयर इन्फिनेटिव। अब देखिए, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है। विदाउट, बेयर मतलब विदाउट, या फिर हम कह देते हैं अनकवर्ड, लेकिन यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, विदाउट लेके चलेंगे। और इन्फिनेटिव मतलब यानी कि विदाउट टू। ठीक है, इन्फिनेटिव में हमने लिया बेयर इन्फिनेटिव एंड टू इन्फिनेटिव। एक था विद टू, एक हो गया हमारे पास विदाउट टू। जो टू इन्फिनेटिव था वो हमारे पास हर तरीके से यूज़ हो रहा था। नाउन था, एडजेक्टिव था, एडवर्ब था, ठीक है, आपका कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब तरीके से हमने उसके यूजेस बताए आपको। इसी तरीके से आज हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि बेयर इन्फिनेटिव कैसे कैसे यूज़ हो सकता है और कैसे कैसे सेंटेंसेस उसके फॉर्म किए जा सकते हैं। देखिए, बेयर इन्फिनेटिव फर्स्ट रूल, इट इज़ यूज्ड आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज। जहाँ पर भी आपको मॉडल्स दिखाई दे, मॉडल्स मतलब कैन, कुड, मे, माइट, शेल, विल, वुड, ओके। तो इस तरीके के जो मॉडल्स होते हैं उनके पीछे हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई विल राइट यू सून, मैं तुम्हें जल्द ही लिखूंगा, तो इसका मतलब जल्द ही कोई आंसर करूंगा। तो आई विल, यहाँ पे हमारे पास विल क्या है, मॉडल है, और राइट हमारे पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव। क्यों, हमारे पास बेयर इन्फिनेटिव में क्या होता है, V1 होता है। ये बात भी याद रखेंगे। विदाउट टू तो है, लेकिन विदाउट टू क्या है, V1 है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो विल के बाद हमने क्या यूज़ किया, राइट, फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया। यू शुड कंसल्ट अ CA फॉर फाइलिंग ITR। कह रहा है कि ITR फाइल करने के लिए आपको एक CA से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, CA मतलब चार्टेड अकाउंटेंट। तो यहाँ पे शुड जो है हमारे पास वो क्या है, एक मॉडल है, और उसके बाद कंसल्ट हमने यूज़ किया। कंसल्ट क्या है, V1 है ना। तो क्या हो गया कि मॉडल के बाद हमने V1 यानी कि बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किया। एक और एग्जाम्पल है, शी कैन डांस वेल। तो शी कैन, कैन हमारे पास क्या है, मॉडल, एंड डांस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट आफ्टर एवरी मॉडल वी आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि बेयर इन्फिनेटिव। सेकेंड, डेयर नॉट प्लस V1, यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि डेयर के साथ अगर नोट आता है तो वहाँ पे V1 यूज़ किया जाएगा। या कहिए कि नीड नोट आता है तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, V1 यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे डेयर हमने किस तरीके से यूज़ किया है, मार्जिनल ऑक्सिलरी की तरह यूज़ किया है। जब मैं ऑक्सिलरीज को कवर कराऊंगी तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। जिसके एंड में S आता है, CH आता है, तो उसको ES बना करके, ES लगा करके हम उसकी क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेप्शनल केस होते हैं, पर यूज़ मार्जिनल ऑक्सिलरी के अंदर ही किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमें S और ES नहीं लगाना है। अभी जब हम इसका सिंगुलर प्लूरल अगर सोचें तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। डेयर नॉट, ओके, साथ में हमने लगाया है V1। ध्यान दीजिए, रिकॉल कीजिए, जब मैंने आपको टू इन्फिनेटिव्स कराया था, टू इन्फिनेटिव्स में हमने क्या लिया था, डेयर और नीड को लिया था। वहाँ पे वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहे थे, नॉट लाइक मार्जिनल ऑक्सिलरी। ठीक है, वहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहे थे। और जब मेन वर्ब की तरह आते हैं तो ये टू प्लस इन्फिनेटिव लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये डेयर और नीड आपके मेन वर्ब नहीं है, ये क्या है, आपकी मार्जिनल ऑक्सिलरी है। तो यहाँ पे नॉट के साथ हम टू प्लस इन्फिनेटिव नहीं लाएंगे, हम क्या लगाएंगे, ओनली V1 लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट के लिए, आप इसको नोट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए वहाँ पे। मैं तो 3 स्टार्स दूंगी इसको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स cover this topic in it, okay. So she dare not disobey her parents, she dare not disobey her parents, यानी कि उसके अंदर इतना साहस नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को डिसोबे करे।
ओके, तो यहाँ पे डेर आया, डेर के साथ नोट आया और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, V1 लगा दिया, ना कि हमने टू डिसोबे लिखा। अगर आप ऐसे लिखते हो शी डेर नॉट टू डिसोबे हर पेरेंट्स, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। शी नीड नॉट, यही केस हमारे पास नीड के लिए भी होता है। कैसे, शी नीड नॉट स्लीप सो अर्ली, यानी कि उसको इतना जल्दी सोने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे नीड नॉट के साथ हमने लगाया है V1 स्लीप। स्लीप क्या है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्लियर। तो क्या हो गया हमारे पास कि नीड प्लस नॉट प्लस V1, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव। अब इसका हमने किया कि नेगेटिव सेंटेंसेस में, यही बात हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी लागू होती है। क्या कि हमें टू नहीं लगाना, क्या लगाना है, बेयर इन्फिनिटिव लगाना है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, इसी का ही मैंने क्या बनाया है, इंटेरोगेटिव बनाया है। डेयर को अगर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसका इंटेरोगेशन बना देता है। तो डेयर शी डिसओबे हर पेरेंट्स, क्या उसकी इतनी हिम्मत है कि वो अपने पेरेंट्स को डिसओबे करे, ठीक है। तो डेयर हमने पहले लिया, ये क्या हो गया हमारे पास, मार्जिनल ऑक्सिलरी हो गई, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर हमारे पास क्या आया है, V1 आया है। तो ये डेयर पहले लिया तो ये इंटेरोगेशन को शो कर रहा है। सेकंड कि डेयर के साथ क्या आया है, डिसओबे आया है, क्यों, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव था, और जब इंटेरोगेटिव होता है तो हमें टू इन्फिनिटिव नहीं बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना है, कीप इन योर माइंड। अब देखिए एक और मैंने यहाँ पे रूल लिखा है और इसको भी मैं स्टार दूंगी। क्यों दूंगी, देखिए ध्यान से, नेगेटिव सेंटेंस ये भी था, नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर भी हम बनाएंगे, बट क्या यूज़ करके, डू नॉट डज नॉट यूज़ करके बनाएंगे, ठीक है। यानी कि पहले मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर ली और उसके बाद डेयर को यूज़ किया। इसका मतलब डेयर यहाँ पे क्या है, अगेन मेन वर्ब है। और अभी तो मैंने बताया कि जब आपको मेन वर्ब लेना है डेयर को, नीड को, तो आप उसके साथ क्या लगाओगे, टू इन्फिनिटिव लगाओगे। तो देखिए यहाँ पे डू नॉट डज नॉट हेल्पिंग वर्ब की तरह आकर के डेयर को मेन वर्ब बना देते हैं, और मेन वर्ब के बाद देखो क्या यूज़ हो रहा है, टू इन्फिनिटिव। तो ये एक्सेप्शनल केस कर देंगे हम इसका, ठीक है, लेकिन समझ के कि एक्सेप्शन है तो क्यों है, ठीक है। शी डज नॉट डेयर टू स्पीक नाउ, तो देखो डज नॉट हेल्पिंग वर्ब, ओके, एंड डेयर इज main verb, and after that I am using 2 plus V1. It means it belongs to infinitive, not with bare infinitive. I hope कि ये वाला पॉइंट आपका कवर हो गया होगा। जहाँ पर भी हमने डेयर लगाना है, डेयर के साथ टू कब लगाना है और टू कब नहीं लगाना है। आई होप क्लियर हो गया। थर्ड देखिए, कहीं भी आपको मिले सेंटेंस में हैड बेटर, वुड रेदर, वुड सूनर, तो उसके बाद हमने बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना है, ठीक है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या मिले आपको, हैड बेटर, वुड रेदर, वुड सूनर, तो आपको क्या यूज़ करना है, बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए कि हैड बेटर का मतलब क्या हुआ हमारे पास, हैड बेटर बेहतर होगा। वुड रेदर का मतलब होता है कि वुड हैड बेटर हो गया कि बेहतर होगा, वुड रेदर का मतलब होता है होगा बल्कि, एंड वुड सूनर का मतलब होता है कि जल्दी होगा। तो ये सब आप याद रखेंगे, थोड़ी बहुत हिंदी में जितना मुझे आता है बता पाई हूँ, ठीक है। उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव यानी कि हम विदाउट टू यूज़ करेंगे। देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे, शी हैड बेटर नॉट स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट, यानी कि बेहतर होगा कि वह इस सब्जेक्ट पर ना बोले, इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। तो देखो हैड बेटर हमारे पास आया, हैड बेटर के बाद नोट आया हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या है, V1 हमने यूज़ किया है, ठीक है। गौरव हैड रेदर वर्क देन टॉक, यानी कि गौरव क्या करे, बोलने से ज़्यादा काम करे, ठीक है। तो वो हो गया हमारे पास होगा बल्कि, जैसे भी इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, देखिए V1 यूज़ कर रहे हैं। मेन बात ये थी कि आपको सेंटेंस में ये मिले हैड बेटर, वुड रेदर, वुड सूनर, तो आपने क्या यूज़ करना है, उसके बाद V1 यूज़ करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद कुछ और जो रूल्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। येस, देयर आर सम मोर रूल्स, लेट्स डिस्कस। फोर्थ वन, विथ सम वर्ब्स, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव ही यूज़ करते हैं। कौन कौन सी, जैसे कि लेट है, बिड, मेक, हियर, सी, वॉच,
नो, फील, एट्सेट्रा। यानी कि यहाँ पे कुछ तो वर्ब्स आपको दिख रही होंगी, हियर, सी, वॉच, नो, फील, जो हमारी क्या है, इमोशनल और सेंसेशनल, यानी कि हमारी ग्रंथियों से जुड़ी हुई हैं, हमारी 6 जो 5 सेंसेस होती हैं, 5 सेंस से जुड़ी हुई हैं, देखना, सुनना, ठीक है, फील करना, वो सब आ जाएगा, ठीक है। और इमोशनल जैसे कि आपको हो सकता है कि फील करने से रिलेटेड हो जाए, वॉच करना भी हमारे सेंसेशनल में आ जाता है, नो जानना हमारी इंद्रियों से रिलेटेड हो गया। तो जब भी ऐसी कोई वर्ब्स आती हैं तो हम ट्राई करते हैं कि उनके साथ बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किया जाए, ना कि टू इन्फिनेटिव। और बाकी ये जो वर्ब्स हैं उनके साथ भी हम यूज़ करते हैं बेयर इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट हिम गो। देखो एक वर्ड आता है हमारे पास सेंटेंस की लेट गो, ये भी एक होता है। लेट गो का मतलब होता है जाने दो। लेट के बाद हम क्या लगा देते हैं, एक ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, या फिर कुछ भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो उसी के तरीके से वो सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि लेट के बाद हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। बात ये समझनी है कि लेट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होता है, ना कि आप ऐसे बोलोगे लेट हिम टू गो, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि ही मेड मी वेट फॉर 2 आवर्स, यानी कि उसने मुझे 2 घंटे वेट कराया। अब यहाँ पे मेड जो वर्ब है सेकंड फॉर्म है किसकी, मेक की ना, ठीक है। उसके बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, V1 यूज़ कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि मेक जब भी सेंटेंस में आती है वर्ब तो हम कोशिश करते हैं कि टू उसके साथ यूज़ ना किया जाए, ठीक है। हम क्या यूज़ करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव। आई सो हिम टेक अवे हर बैग, मैंने उसको देखा था, यानी किसी लड़के को देखा था जब वो उसका बैग ले गया था, यानी कि उसने उसका बैग ले लिया था, चुरा लिया था, ठीक है। तो आई सो, सी की सेकंड फॉर्म हो गई सो, तो ये रिलेटेड हो गई हमारे पास सेंसेशनल वर्ब से, ठीक है। उसके बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टेक, यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ही हर्ड हर क्राई विद पेन, ही हर्ड हर ऐसे लिखेंगे, ही हर्ड हर क्राई विद पेन, यानी कि हर्ड हियर की सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है। और उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं V1। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि मैंने क्यों कहा कि ये सेकंड फॉर्म है, मैंने क्यों नहीं कहा कि ये थर्ड फॉर्म है। हियर हर्ड हर्ड ही तो होता है। तो याद रखिएगा कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद या तो फर्स्ट फॉर्म आ सकती है या सेकंड फॉर्म आ सकती है, कभी भी डायरेक्टली थर्ड फॉर्म नहीं आती। अगर थर्ड फॉर्म आती है तो उससे पहले कोई ऑक्सिलरी या कोई हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करनी है, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, वो याद रखिएगा। लेकिन दोबारा पॉइंट पर आ जाइए कि हर्ड के बाद हमने क्या यूज़ किया है, V1 क्राई यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन सम इलिप्टिकल एक्सप्रेशंस। अब आप पूछेंगे कि मैम ये क्या है इलिप्टिकल एक्सप्रेशंस। देखिए इलिप्टिकल एक्सप्रेशंस का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंसेस बनाना जिसमें हमें पता है कि कुछ मिसिंग है। क्या है कि कुछ मिसिंग है, कुछ वर्ड्स मिसिंग है, लेकिन उसकी सेंस कंप्लीट हो रही है। जैसे कि देखिए, रीटा सेड नथिंग, रीटा ने कुछ नहीं कहा, बट स्क्रीम एंड क्राई, वो सिर्फ चिल्ला रही थी, रो रही थी, ठीक है। सिर्फ चिल्लाने के और रोने के, देखो तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम इस सेंटेंस को बहुत बढ़ा करके लिख सकते थे कि रीटा सेड नथिंग बट शी वॉज स्क्रीमिंग, शी वॉज क्राइंग, लाइक दिस। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है इलिप्टिकल एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया। बट टू स्क्रीम नहीं लिखा, सीधा लिखा बट स्क्रीम V1 एंड क्राई V1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डू डज डिड, क्या है सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद अगर कहीं भी सेंटेंस में बट या एक्सेप्ट आता है और उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, तो बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है। कैसे, सेंटेंस देखिए, ही डज, डज आ गया, नथिंग बट आ गया, प्ले बेयर इन्फिनेटिव आ गया। यानी कि क्या था किसी सेंटेंस में, या फिर ऐसे समझिए कि बट एक्सेप्ट से पहले अगर आपकी डू डज डिड में से कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसमें हमने बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है। कैसे, ही डज नथिंग बट प्ले, खेलने के अलावा वह कुछ नहीं करता, ठीक है। तो वहाँ पे डज हमने किसके लिए लगाया, ही के लिए लगाया, नथिंग कुछ नहीं बट प्ले बस खेलता रहता है। तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंस में चला जाता है, ठीक है।
अब देखिए इसमें हमारे पास कुछ नहीं है, उसके पास वो वाली चीज़ आ गई कि सिर्फ एक चीज़ हाथ में है उसके, कि प्ले करता है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। लेकिन एक्सेप्ट का मतलब होता है कि कुछ हमारे पास आ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको टू इन्फिनिटिव में बताया था कि टू हमारे पास इनफ हमारे पास था। टू में हम क्या करते थे कि जो चीज़ हमारे पास कम है या हम उसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि इट वॉज टू कोल्ड टू सर्वाइव, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया था कि ज़्यादा कोल्ड था इसलिए सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, तो नेगेटिव चला गया था, ठीक है। द रोप वॉज लॉन्ग इनफ टू रीच द रूफ, लेकिन वो ज़्यादा थी, बड़ी थी, तो इस वजह से हमने इनफ यूज़ किया था। सेम मैनर में हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे बट और एक्सेप्ट, ठीक है। कैसे? ही डज एवरीथिंग एक्सेप्ट टॉक, वह सब कुछ करता है सिर्फ टॉकिंग को छोड़ के, मतलब कि बात नहीं करता सिर्फ। अब इसमें क्या हुआ, एक पॉइंट हटा, बाकी तो उसी के पास है ना। इसमें क्या था, एक पॉइंट था, बाकी कुछ नहीं था, तो इसमें ज़्यादातर हमारे पास कोई चीज़ें आ गई है और इसमें हमारे पास सिर्फ एक चीज़ थी। तो अब ध्यान रखेंगे ये चीज़ कि बट और एक्सेप्ट को किस तरीके से यूज़ किया गया कि बट एक्सेप्ट से पहले डू डज डिड आ जाए तो हमें बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना है। बेयर इन्फिनिटिव बार बार बता रही हूँ V1 होता है। और क्या है, अगर इससे पहले बट एक्सेप्ट से पहले कोई और चीज़ें आ जाए, जैसे कि वॉन्ट्स आ गया, ही वॉन्ट्स नथिंग बट, देखो बट से पहले क्या आया, वॉन्ट्स आ गया। अब इसमें डू डज डिड में से तो कुछ नहीं आया ना, तो आप टू इन्फिनिटिव लगा सकते हो। देखो 2 + V1 हमने यहाँ पे लगाया है। टू अर्न मनी, ही वॉन्ट्स नथिंग बट टू अर्न मनी, वह सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे भाई सब कोई पैसा कमाना चाहता है, कौन नहीं चाहता, ठीक है। तो ये तो कंडीशन है और आज के टाइम में तो सबको पैसे की ज़रूरत है। ही वॉन्ट्स नथिंग बट टू अर्न मनी, ठीक है, वो कुछ नहीं चाहता, बस पैसा कमाना चाहता है। तो बट में हमारे पास कैसे यूज़ किया है, जब यहाँ पे डू डज डिड नहीं आता तो हम 2 + V1 यूज़ करते हैं। लास्ट देखिए कि वाई और वाई नोट से जब कोई क्वेश्चन बनाया जाता है तो आपका V1 यूज़ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई या वाई नोट से क्वेश्चन बनाया जाए तो V1 होगा। कैसे? कि वाई पे मोर फी टू अदर इंस्टीट्यूशंस, बाहर के इंस्टीट्यूशंस पे, बाकी इंस्टीट्यूशंस पे क्यों ज़्यादा फीस पे की जाए। अब यहाँ पे अगर ऐसे करते वाई टू पे मोर फीस तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अवॉइड टू इन्फिनिटिव इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच स्टार्ट विद वाई वाई नॉट, ठीक है। अब ये तो वाई का एग्जाम्पल था, अब देखिए वाई नॉट का है कि वाई नॉट गो टू अ गुड टीचर, क्यों ना एक अच्छे टीचर के पास जाया जाए। तो वाई नॉट गो लिखा मैंने यहाँ पे, देखो वाई नॉट के बाद क्या आ रहा है, V1 आ रहा है। वाई नॉट टू गो टू द बेस्ट टीचर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई नॉट गो टू अ गुड टीचर। तो ये रूल्स हमने किए किससे रिलेटेड, बेयर इन्फिनिटिव से रिलेटेड। आई होप कि आपको सारे समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अर्ली नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर कर दीजिए जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।